Good morning, students. Today I am going to explain chapter 3 from your Footprints book. The name of the chapter is The Midnight Visitor. At first, as usual, I will give this story and about its character. The main character of this story is Ozable, who is a secret agent or a spy, जो कि एक जासूस होता है. ऑजबल नाम है जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है. Ozable once met a writer whose name is Fowler. Fowler is a writer who visited Ozable to know the characteristics and adventures in the life of a secret agent. Fowler thought that when he would meet a secret agent like Ozable, he thought about a lot of adventurous activities. But instead, he didn't find anything. So, when he was Ozable, the story is about how Ozable gets rid of his unexpected guest, and he has also to prove his expertise as a secret agent. तो एक कहानी एक सीक्रेट एजेंट ऑजबल के बारे में है जो कि एक बार एक राइटर फॉलर से मिलता है. फॉलर एक राइटर है जो किसी जासूसी कैरेक्टर के बारे में लिखना चाहता है. तो पहले वो एक किसी स्पाई एजेंट से सीक्रेट एजेंट से मिलता है, लेकिन जैसा कि उसने पहले सोच रखा था कि किसी स्पाई एजेंट से मिलना अपने आप में एक एडवेंचर होता है, रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन ऐसा उसने कुछ फील नहीं किया. वो बड़ा बोरिंग फील करने लगा था ऑजबल के साथ. अब ऑजबल कैसे अपना एक्सपर्टीज एक सीक्रेट एजेंट के रूप में उस राइटर फॉलर के सामने प्रूफ करता है, ये इस स्टोरी को पढ़ के हम पता करेंगे. तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं रॉबर्ट जे आर्थर जूनियर नाम है इनका. इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं. आर्थर जे आर्थर जूनियर, रॉबर्ट जे आर्थर जूनियर was a writer of fiction, and he is especially known for his work with the Mysterious Traveler radio series, writing the Three Investigators novels. Arthur was honored twice by the Mystery Writers of America. He has been awarded for his writing in mystery works. तो रॉबर्ट जे आर्थर जूनियर एक अमेरिकन लेखक थे जिन्होंने अपना ज़्यादा जो लिखा उपन्यास लिखा उनमें मिस्टीरियस वर्क्स होते थे, फिक्शनल स्टोरीज विथ मिस्ट्रीज, रहस्यमयी बातें, जासूसी से संबंधित कहानियाँ, इनके बारे में ही ये ज़्यादा लिखा करते थे और इसी वजह से ये ज़्यादा फेमस भी हैं इंग्लिश राइटर के रूप में. तो अब सबसे पहले मैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा. एक्सप्लेन करने के बाद साथ साथ वर्ड मीनिंग में एक एक आपको बताता चलूँगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स. और फिर जब ये चैप्टर ये टेक्स्ट जब पूरी तरह से फिनिश होगा उसके बाद मैं एक बार फिर से इसका कंप्लीट समरी आपको बताऊँगा.
एक्सप्लेन करूंगा मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आप आसानी से समझ सकें। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फॉलर ने जैसा कि सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ रखा था, ऑजेबल उस डिस्क्रिप्शन में कहीं भी फिट नहीं बैठता था। एक जासूस के रूप में जो जानकारी एक जासूस के बारे में फॉलर के पास पहले से थी, ऑजेबल देखने में जो ऑजेबल का जैसा फिजिकल अपीयरेंस था, कतई फिट नहीं बैठ रहा था वो। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. तो यहां एक वर्ड आया है मस्टी। मस्टी का मतलब होता है हैविंग अ स्टेल स्मेल, दुर्गंध जिसको बोलते हैं। स्टेल, मडी और डैम्प स्मेल जिसको मस्टी बोला जाता है। कॉरिडोर गलियारे को बोला जा रहा है। ग्लूमी बोला जाता है अंधकार में जगह को जहां अंधेरा छाया हुआ हो, डार्क लिट जिसको बोलते हैं। और को इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग पैसेज, गलियारा जिसको बोलते हैं। ओके, आप इसका अर्थ समझते हैं। फॉलर जो है वो ऑजेबल के साथ उस अंधेरे फ्रेंच होटल के गलियारे से होकर गुजरता है। दुर्गंध युक्त वहां का माहौल होता है। उस मार्ग से गुजरते हुए वे लोग वहां जा रहे होते हैं दोनों, जहां ऑजेबल का कमरा। ऑजेबल felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarce thing for a romantic adventure. फॉलर बड़ा उदास रहा था। ये छोटा सा कमरा था। उस होटल के टॉप फ्लोर यानी 6th फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा एंड स्कैर्स फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ये जो जगह थी, अगर किसी रोमांटिक एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए देखा जाए, के लिए ये कतई फिट नहीं बैठ रही थी। स्कैर्सली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं के बराबर। ये जगह वैसी थी जहां पर रोमांटिक एडवेंचरस एक्टिविटी को सेट किया जा सके। ऑजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। ऑजेबल में एक चीज थी, मोटा था, बहुत मोटा था, फिजिकल अपीयरेंस उसका था, ही वाज ए वेरी फैट पर्सन, एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उस पर से उसका एसेंट यानी वॉइस, टोन, जिस अंदाज में हम बात करते हैं, किसी भाषा को बोलते हैं, किसी शब्द का, किसी भाषा विशेष के शब्दों को का उच्चारण करते हैं, उसे एसेंट बोला जाता है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली मतलब फ्लुएंटली, फ्रीक्वेंटली, धारा प्रवाह जिसको हिंदी में बोलते हैं। यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन धारा प्रवाह बोलता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन फिर भी वो आज तक अपने उस अमेरिकन एसेंट को नहीं भूला था जो आज से 20 वर्ष पहले वो बोस्टन से पेरिस लाया था। बोस्टन एक अमेरिकन शहर से है, वहां से वो 20 वर्ष पहले पेरिस आया था, लेकिन अमेरिकन एसेंट जो उसका था अभी भी नहीं गया था। You are disappointed, Ausable said weasely over his shoulder. ऑजेबल ने उसको कहा, तुम तो उदास होगे, तुम तो निराश होगे। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. जासूस हूं। और जासूस क्या होते हैं? एस्पियोनेज वर्क ऑफ स्पाइंग को बोलते हैं, जासूसी एक्टिविटी को, जासूसी कार्य को एस्पियोनेज बोलते हैं। और जासूस का काम होता है जासूसी गतिविधियों में लगे रहना, खतरों के कार्य में लगे रहना। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, यंग लेखक हो, रोमांटिक एटीट्यूड है तुम्हारा। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट।
तुमने सोचा होगा, इन्विजन का मतलब होता है इमेजिन, विजुअलाइज। तुमने सोचा होगा रात के समय में जो विचित्र से फिगर, रहस्यमयी चीजें, एक जासूस के जीवन में और क्या होता है। जैसा कि हम लोग एक जासूस शब्द दिमाग में आते ही सोचते हैं, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, गोली बंदूक चलने की आवाजें, ड्रग्स इन द वाइन, शराब में भी ड्रग्स। जैसा कि हम लोग सोचते हैं किसी जासूस के बारे में, जासूस के आसपास के माहौल के बारे में, वही फॉलर को ऑसिबल कहता है कि तुमने भी तो यही सोचा होगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. तुमने सोचा कुछ और था, लेकिन यहां पर तुम कुछ और ही महसूस। तुमको एक बेकार सा शाम का समय एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लो पड़ रहा है, बिताना पड़ रहा है। कुछ और था तुमने। स्लोपी फैट मैन, स्लोपी का मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड, यानी जो लोग कपड़े अस्त व्यस्त तरीके से पहने होते हैं उन्हें स्लोपी बोला जाता है। Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. तुमने तो क्या सोचा होगा पहले कि भाई कोई खूबसूरत सी लड़कियां आकर अपने हाथ में कुछ गुप्त खबरें लेकर, मैसेज लेकर पेपर पर लिखी हुई चुपके से मुझे पास करती। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। लेकिन तुमने यहां क्या देखा भाई, तो मुझे तो बस सामान्य से, प्रोजेक्ट यानी ऑर्डिनरी, कॉमन, सामान्य से टेलीफोन कॉल आ रहे हैं जिसमें मुझे अपने रूम में लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट देना पड़ रहा है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बिल्कुल ऊब चुके होगे। तुमने सोचा कुछ और था, महसूस कुछ और कर रहे हो। द फैट मैन chuckled to himself. चकल का मतलब होता है laughed quietly without opening his mouth, बिना मुंह खोले हुए हंसना। अपने आप पर वो हंसने लगा ऑजिबल ऐसा कह के। एज ही अनलॉक्ड द डोर, तब तक ये लोग ऑजिबल के कमरे तक पहुंच चुके थे दोनों, ऑजिबल और राइटर फॉलर जो था। ऑजिबल ने दरवाजा खोला एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और साइड में खड़ा हो गया ताकि वो उसका जो राइटर, जो फॉलर था, वो पहले कमरे में इंटर कर सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड किस तरीके से? किसी व्यक्ति से निराश होना कि हमने उनसे उम्मीदें कुछ और करी थी, हुआ कुछ और। तो ऐसे केस के लिए डिसइल्यूजन्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मीनिंग होगा डिसअपॉइंटेड। ऑजिबल ने कहा यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम तो बिल्कुल निराश हो, उदास हो गए हो। बट टेक चीयर, लेकिन खुश रहो माय यंग फ्रेंड, मेरे यंग मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ। एक इतना महत्वपूर्ण पेपर देखोगे, कागज का टुकड़ा देखोगे जिसमें कुछ ऐसी खास इंफॉर्मेशन है जिसके लिए बड़े सारे लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है। कम टू मी, मेरे पास आओ। समडे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। किसी दिन, किसी वक्त, कुछ दिन जल्दी ही वो जो कागज का टुकड़ा है उसमें जो सूचना मौजूद है वो इतिहास को प्रभावित करेगा, कर सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट।
तो सोचने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रामेटिकल थिंग हो। कहने का मतलब वो कहना ये चाहता है कि दैट रिपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मे अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री टू। उसमें इतनी महत्वपूर्ण सूचना है कि इतिहास के दौर को भी वो प्रभावित कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ा ऑजेबल से लेके इज दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। कुछ वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट आए, एक बार फिर से मैं वर्ड मीनिंग रिपीट करूंगा और फिर इस पूरे पैराग्राफ के अर्थ को इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। मस्टी एक वर्ड था जिसका मतलब होता है दुर्गंध, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेल और डैम्प स्मेल। कॉरिडोर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉन्ग पैसेज इन ए बिल्डिंग, गलियारा। ग्लूमी डार्क लिट, अंधकार में जगह को बोला जाता है। स्कैर्सली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं। एसेंट बोला जाता है किसी भाषा को विशेष तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका। खास देशों का खास होता है, हमारा कुछ और है, दूसरे देश वाले इंग्लिश को किसी और एसेंट में बोलते हैं, उनका अपना तरीका है बोलने का। तो ए डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एसेंट। पैसेबली का मतलब होता है जस्ट वेल एनफ, टॉलरेबली वेल। एस्पियोनेज का मतलब है स्पाइंग, जासूस, जासूसी का कार्य। एनविजन का मतलब है इमेजिन, विजुअलाइज। स्लॉपी का मतलब है केयरलेसली ड्रेस्ड। प्रोजेइक का मतलब है ऑर्डिनरी। चकल्ड का मतलब होता है लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग माउथ, बिना मुंह खोले चुपचाप हंसना। डिसइल्यूजन का यहां पर मतलब है यदि हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से निराशा हो, उसके लिए डिसइल्यूजन वर्ड यूज करते हैं। हमने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो उस कंडीशन में निराशा का भाव जो हमारे मन में उत्पन्न होता है उसे डिसइल्यूजन बोला जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में। At first in English, Fowler felt that Fowler, who was a writer and who had come to meet Ausable, he was writing on a spying. He was writing about a spy agent. Therefore, he wished to meet Ausable because Ausable was a secret agent or a spy. So at first, Fowler thought that Ausable would look like a secret agent at all. But he found Ausable was a very fat man. Then Ausable tells Fowler, and it seems that Fowler felt let down. He got upset. Therefore, Ausable tells Fowler that he was told that a secret agent. And what is the work of secret agent? Secret agent was a person who had been dealing with danger, crime scenes. But Fowler had to spend the evening in a music hall with a person like Ausable, who was an old, fat, poorly dressed person. Then Ausable also felt that Fowler was bored with him. And they reached at the door of the room of Ausable on the 6th floor, that was situated on the 6th floor, top floor of the hotel. Ausable opened the door and told Fowler he had been thinking all wrong and the best part was yet to come. And Ausable had and information that is written in so
lot of men and women had risked their life. तो फॉलर एक राइटर होता है जो जासूस के बारे में लिखता रहता है, लिखना चाहता है, इसलिए वो ऑजबल नामक एक जासूस से मिलता है और वो फ्रेंच होटल में बुलाता है जहां पर उसका कमरा में, जैसा कि एक फॉलर जाता है ऑजबल से मिलने और वो कमरे के लॉबी से, होटल के लॉबी से उसके कमरे तक जाते रहते हैं। कमरा कहाँ सिचुएटेड होता है? 6th फ्लोर, होटल के 6th फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर। जैसा कि एक जासूस के बारे में हम सब सोचते हैं कि वो एक बड़े स्मार्ट, हैंडसम और स्विफ्ट पर्सन होते हैं, और एक जासूस के आसपास के माहौल के बारे में हम क्या सोचते हैं? एडवेंचरस एक्टिविटीज से भरा हुआ माहौल। लेकिन ऑजिबल क्या पाता है, फॉलर क्या पाता है? ऑजिबल तो एक बड़ा मोटा सा आदमी है, अभी भी उसकी एसेंट थोड़ी अमेरिकन एसेंट है, जो कि वो 20 वर्ष पहले बोस्टन से आया था जब पेरिस, तब की एसेंट अभी भी वो बोल रहा है। ऑजिबल फॉलर के मनस्थिति को समझ रहा है और खुद ही बोलता है कि भाई आपने तो कुछ और सोचा था, लेकिन मुझे तो किसी और रूप में आप देख रहे हो। तो फिर ऑजिबल उसको अपने कमरे तक ले जाता है। गेट का जब कमरे का जब दरवाजा खोलता है तो कहता है कि अभी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि अब एक बहुत महत्वपूर्ण जासूसी से संबंधित इंसिडेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे पास एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें ऐसी सूचना है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है। Now come to the next part, next paragraph. As he spoke, Ausable closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जब वो बातें कर रहे थे, ऑजिबल ने दरवाजा पीछे बंद किया। कमरे के अंदर जब दोनों आ गए तो ऑजिबल ने दरवाजा बंद किया, उसके बाद लाइट ऑन किया, कमरे का लाइट, और ज्यों ही लाइट उसने ऑन किया तो उस दिन का एक बिल्कुल ऑथेंटिक जो एडवेंचरस फीलिंग, मतलब रियल, जेन्युइन जिसको बोलते हैं, ओरिजिन, एक जो वास्तविक एडवेंचर का अनुभव जो फॉलर को महसूस होना था उस दिन, वो उसको हुआ जो ही उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की। ऐसा क्या था भाई कमरे में, देखते हैं आगे। तो फॉर हाफवे अक्रॉस द रूम, कमरे में लगभग आधी दूरी जाने तक, यानी कमरे के बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल था, गन था। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑजिबल थोड़ी देर तक अपनी पलकें झपकाता रहा उसे देखकर। कहा मैक्स, क्योंकि उसको सहस विश्वास ही नहीं हुआ। मैक्स, क्योंकि वो जो आदमी खड़ा था वो कौन था? मैक्स था। ही वीज्ड, वीज्ड का मतलब होता है हाफना, एक प्रकार से, WHEEZED, वीज्ड का मतलब होता है हाफते हुए बोलना। स्पोक ब्रेदली, ब्रीदिंग नॉइजली एंड हेवीली, तेज तेज सांस लेते हुए बोलना, उसी को वीज्ड बोलते हैं। You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? उसने पूछा, भाई तुमने तो मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। You gave me quite a start, मतलब तुमने आश्चर्य में डाल दिया, चौंका दिया, मुझे हैरान कर दिया। I thought you were in Berlin, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. Max एक दुबला पतला सा, thin and weak,
जिसे हम टॉल पर्सन बोलते हैं, उससे थोड़ा कम हाइट का व्यक्ति था। ये इसका फिजिकल अपीयरेंस दिया गया है, देखने में कैसा था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। फॉक्स का जिस प्रकार से हम एक जाना पहचाना चेहरा फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी तरह का मैक्स को देखने पर उसी तरह का चेहरा महसूस होता था। उसका चेहरा, चेहरे का भाव बिल्कुल एक वैसा ही महसूस होता था देखने में। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured. गन के अलावे और भी कुछ ऐसी चीज तो उसमें नजर आ नहीं रही थी जिससे खतरा महसूस हो। तो नथिंग स्पेशली मेनेशिंग, MENACING। मेनेशिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर। तो गन के अलावे मैक्स में डरने वाली तो कोई बात थी नहीं, ये मतलब हुआ इसका। ही मरमर्ड, उसने धीरे से बोला। द रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट वही बात हो रही थी जो अभी पीछे ऑजिबल फॉलर को बता रहा था कि मेरे पास एक इतना महत्वपूर्ण पेपर है जिसके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। उसी रिपोर्ट की बात ये मैक्स कर रहा था। द रिपोर्ट इज बीइंग ब्राउट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। उसने कहा कि वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास लाया जा रहा है, जिसमें कुछ खास मिसाइल के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा था कि मैं ये तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। उसने कहा कि तुम्हारे हाथ से, तुमसे अच्छा तो मेरे हाथों में वो रिपोर्ट रहेगा। ऑजिबल एक आराम कुर्सी की तरफ बैठता है और चुपचाप धब से बैठ जाता है। सेट डाउन हैवीली। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. यहां पर एक फ्रेज आया है, रेज द डेविल। डेविल का मतलब तो वैसे शैतान होता है। रेज का मतलब होता है किसी चीज का राइज करना, उठना, जागना भी होता है। तो रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। यहां पर मैनेजमेंट आ रहा है होटल, जिस होटल में वो ठहरे थे उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में। वो कह रहा है कि मैं अभी यहां इस वक्त मतलब एक हंगामा करने जा रहा हूं। रेज द डेविल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अदर वर्ड्स, मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस। मतलब बिल्कुल मैं यहां पर हो हल्ला, हंगामा करने जा रहा हूं इस होटल में। वो धमकी दे रहा है मैक्स ऑजिबल को। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली का मतलब होता है वेरी सीरियस, सीरियसली, और डिप्रेसिंग मैनर। सीरियस, इन अ वेरी सीरियस मैनर भी बोल सकते हैं, इन अ वेरी डिप्रेसिंग मैनर भी बोल सकते हैं। ग्रिमली का मतलब, उसने बड़े सीरियस अंदाज में बोला कि भाई तुम शर्त लगा सकते हो, वो पीस ऑफ पेपर मुझे चाहिए, वो सूचना मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तो यहाँ होटल में आज बहुत। तो ऑजिबल बोलता है, दिस इज द सेकंड टाइम, नो सॉरी, ये बात ऑजिबल ने कही थी। भाई मैं आराम कुर्सी पर बैठते के साथ वो कहता है कि मैं तो आज ये हम इस होटल में हंगामा करने जा रहा हूँ, तुम शर्त लगा सकते हो। दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। किस बात पर ऑजिबल ने बोला कि मैं हंगामा करने जा रहा हूँ? क्योंकि ये महीने में दूसरी बात एक घटना घटी है कि मेरे कमरे में वो बगल की बालकनी से कोई व्यक्ति अंदर आ गया है। दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, NUISENCE, न्यूसेंस। तो न्यूसेंस वैसे
पर्सन या व्यक्ति को बोला जाता है जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। तो ये जो बालकनी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर जो उसका मित्र जो राइटर खड़ा था, उसकी आंखें बालकनी की तरफ जो सिंगल विंडो थी उसकी तरफ चली गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये तो साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके उस पार, चूंकि शाम का समय था, शाम का समय ढल रहा था, रात्रि आ रही थी। रात जो था वो बिल्कुल ब्लैकली, अंधकार में रात का समय बाहर की तरफ देखने से लगा जैसे हर जगह अंधकार छा रहा हो, रात्रि का अंधकार छा रहा हो। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो मैक्स कहता है बालकनी, मैक्स को नहीं पता था कि उधर बालकनी भी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो क्या वर्ड आया है इन्फ्लेक्शन, INFLECTION। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ए चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड, ए चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड। मैक्स ने कहा, अर्थात बालकनी शब्द पे थोड़ा ज्यादा जोर देते हुए, उस शब्द को दूसरे तरह से प्रोनाउंस करते हुए, क्योंकि बालकनी के बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं था। बालकनी जब उसने सुना तो बहुत आश्चर्य हुआ उसको, तो कहता है बालकनी, और देखो आप कि बालकनी के साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। नो, ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो मैक्स क्या कहता है, अरे नहीं, मेरे पास तो मास्टर की थी, मैं नहीं जानता था बालकनी के बारे में, अगर पता होता तो मैं कुछ परेशानियों से बच जाता। तो मैक्स कैसे कमरे में इन किया था, उसके पास ऑजेबल के कमरे की एक मास्टर की थी, उससे वो कमरे में इन किया था। और जब ऑजेबल ने बालकनी की बात करी तो मैक्स कहता है मुझे तो बालकनी के बारे में मालूम ही नहीं था, पता होता तो मैं तो कुछ परेशानियों से बच जाता ना, मैं तो बालकनी से आ जाता, चुपके से आ जाता। तो अभी जितना पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, इसका कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप नहीं भी जानते होंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला जो वर्ड है वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, ओरिजिनल। हाफ वे का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, एक प्रकार से जैसे दो अलग अलग पॉइंट से समान दूरी पर, उसी को हाफ वे बोला जाता है। विज्ड, विज्ड का मतलब होता है तेज तेज सांस लेते हुए बोलना, हाफते हुए बोलना। स्लेंडर बोलते हैं थीन को, ग्रेसफुली थीन, पतला तो हो लेकिन आकर्षक हो, उसी को स्लेंडर बोलते हैं। फिर है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का यहां पर मतलब है किसी व्यक्ति का चेहरा, उसके चेहरे का भाव। मिनेशिंग का मतलब है खतरे का एहसास, सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, थ्रेटनिंग। मर्मट का मतलब है धीमे स्वर में बोलना, द स्पीक इन अ लो वॉइस। रेज द डेविल एक फ्रेज है जिसका मतलब है मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस। ग्रिमली का मतलब होता है इन अ वेरी सीरियस वे, या इन अ डिप्रेसिंग वे मैनर, इन अ ग्लूमी मैनर, ये सब मीनिंग है इसका। न्यूसेंस को बोलते हैं जो हमारे लिए परेशानी खड़ी करते हैं, उन्हें न्यूसेंस बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब है चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड टू एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल फंक्शन। पास की यहां पर बोला गया है मास्टर की को। तो ये वर्ड मीनिंग था, इसका अर्थ मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। ऑजेबल ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन किया। जो ही लाइट ऑन किया तो कुछ ऐसी घटना घटी कि उस दिन का फॉलर ने एक जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एक जासूस से मिलने पर,
वैसा उसने महसूस किया। देखता क्या है कि कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। और जेबल पहचान गया, अरे ये तो मैक्स है। उसने पूछा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तो सोच। मैक्स एक पतला सा, छोटी हाइट का, और चेहरा थोड़ा फॉक्स के जैसा दिख रहा था उसका, एक व्यक्ति था। वो देखने से तो बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन उसके पास गन थी बस। मैक्स ने कहा कि भाई मुझे वो मिसाइल से संबंधित तुम्हारे पास जो रिपोर्ट है वो चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा सुरक्षित वो मेरे पास रहेगा। और जेबल कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि अब तो मैं इस बात को मैनेजमेंट के सामने उठाऊंगा। महीने में दूसरी बार हुआ जब कोई व्यक्ति बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया। तो फॉलर ने, एक छोटी सी सिंगल साधारण सी खिड़की थी और बाहर में काफी ज्यादा अंधेरा भी था। रात्रि का पहर शुरू हो चुका था, अंधेरा छा रहा था। तो मैक्स ने कहा कि मैं तो मास्टर की था कमरे का, उससे मैं आया हूं कमरे में। अगर मुझे पता होता बालकनी के बारे में तो मैं तो काफी सारी परेशानी से बच जाता, आसानी से कमरे में घुस जाता। तो अभी हमने यहां तक पढ़ा। नाउ कम टू द फर्दर टेक्स्ट। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑजेबल ने बड़े झुंझलाहट और गुस्से से कहा, यह मेरी बालकनी नहीं है, ये मेरे कमरे की बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बगल वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरिली एट फॉलर। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक देखना। तो टेक अ सडन लुक, अ हरिड लुक, अ ब्रीफ लुक, उसी को ग्लैंस बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ सडन लुक, अ ब्रीफ लुक, अ हरिड लुक। एक्सप्लेनेटोरिली, एक्सप्लेन से बना है। तो एक्सप्लेनेटोरिली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है सर्विंग टू एक्सप्लेन, यानी विस्तार पूर्वक बताते हुए। फॉलर पर उसने एक झलक देखा, मानो वो उसको एक्सप्लेन करना चाहता हो। यू सी, ही सेड, उसने कहा तुमने देखा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। ये कमरा एक बड़े से यूनिट, ये सेपरेट कमरा नहीं है सिर्फ। ए लार्ज यूनिट आप एक बड़े से फ्लैट को समझ सकते हो, यहां पर एक बड़े से अपार्टमेंट को जिसमें कई कमरे होते हैं। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर दे आर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और जो अगला कमरा है इसके बाद, वो लिविंग रूम के रूप में यूज होता है। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और उस लिविंग रूम के साथ, खिड़की के साथ लगी हुई बालकनी है, और वो बालकनी जो है वो मेरे कमरे की खिड़की तक फैली हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। पिछली बार क्या हुआ था? यही हुआ था। 2 दरवाजे के बाद जो एक खाली कमरा है, उस कमरे में कोई व्यक्ति घुस आया, और बालकनी तो उस कमरे से लेकर मेरे कमरे तक फैली है। और बालकनी में खाली वाले रूम में जाकर बालकनी में चला गया, और बालकनी से होता हुआ मेरे कमरे की, फिर खिड़की से मेरे कमरे के अंदर घुस गया। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। और जेबल ने बताया फॉलर को, फॉलर की तरफ देखते हुए, एक प्रकार से उसको विस्तार पूर्वक वो समझा रहा था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट। मैनेजमेंट किया था कि भैया बालकनी आपकी बंद हो जाएगी, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर। मैक्स ने फॉलर को देखा, वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल। वो बड़ा स्टीफली मैनर में खड़ा था, ऑजेबल से ज्यादा दूर नहीं। स्टीफली एक एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग लेते हैं भाई। स्टीफली का मतलब होता है नॉट इन अ रिलैक्स्ड मैनर, नॉट इन अ रिलैक्स्ड मैनर। एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग। और मैक्स ने
हुए इशारा करने के क्रम में गन को हवा में लहराते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक 31 मिनट्स, ऑजेबल सेड मूडली। कि हमें लगभग आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं 31 मिनट नहीं, नॉट हाफ एन आवर, 31 मिनट, 30 मिनट नहीं, 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 बजे का है। यानी जो व्यक्ति उस पीस ऑफ पेपर को, जिसमें काफी महत्वपूर्ण सूचना थी, लाने वाला था, उससे अपॉइंटमेंट ऑजेबल के कब का था, 12:30 बजे का। तो बोला कि भाई 31 मिनट लगेंगे पहुंचने में, तो उतना देर आपको कमरे में वेट करना पड़ेगा। मैक्स को बताया ऑजेबल ने। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। वो कहता है ऑजेबल कि आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, सोचता हूं, आशा करता हूं, आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं जानता हूं कि कैसे तुम उस रिपोर्ट के बारे में, मैं जानता था कि तुम उस रिपोर्ट के बारे में कैसे जानते थे। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली, लिटिल स्पाई यहां मैक्स को बोला जा रहा है। एवली का मतलब होता है धूर्त तरीके से मुस्कुराना, मोरली रॉन्ग और बैड। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। ये कहता है, मैक्स कहता है, और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये जानते थे कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली थी, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था। आज रात में मैं इसे वापस ले लूंगा तुमसे। मैक्स ने कहा ऑजेबल को कि मैं भी जानता था कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आज रात में या रिपोर्ट मैं तुमसे वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, हु इज दैट, सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक से दरवाजा, कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से नॉक किया। फॉलर अचानक से उछल पड़ा, अरे ये क्या है, दरवाजे पर कौन है। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजेबल सिर्फ मुस्कुराया और कहा, दैट विल बी द पुलिस, पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा था कि इतना महत्वपूर्ण पेपर जैसा कि हम लोग हैं, इसको थोड़ी और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत, इसलिए मैंने भाई पुलिस को बुला लिया था। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक, मैंने पुलिस को कहा था कि भाई आकर आप देख लेंगे कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं। तो दरवाजे पर तो पुलिस है, पुलिस होगी, ऑजेबल ने बताया। तो अब इस पैराग्राफ का कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड था ग्लैंस, टेक अ ब्रीफ और सडन लुक, हरिड लुक। एक्सप्लेनेटोरियली का मतलब होता है सर्विंग टू एक्सप्लेन। स्टिफली, इन ए नॉट रिलैक्स्ड मैनर को बोलते हैं। वेव्ड हैंड वगैरह का मतलब होता है हाथ लहराना, हाथ लहरा के किसी को इशारा करना। कमांडिंग का मतलब होता है आदेश, मतलब हैविंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। गेस्चर का मतलब होता है अपने शरीर के किसी हिस्से को मूव करके किसी प्रकार का इशारा दिखाना, उसी को गेस्चर बोलते हैं। एवली का मतलब होता है मोरली रॉन्ग और बैड। तो अभी जो पढ़ा हमने, इसका समरी मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ऑजेबल ने, अभी हमने देखा इस पैराग्राफ में कि उस बालकनी के बारे में उसने ब्रीफली सबको एक्सप्लेन किया। मेरा जो कमरा है ये सिर्फ अकेला यूनिट नहीं है, ये इस बड़े से अपार्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। और पिछले महीने क्या हुआ था कि 2 कमरे बाद एक खाली कमरा है, उस खाली कमरे से होता हुआ कोई व्यक्ति बालकनी में चल गया और ये बालकनी मेरे कमरे तक फैली हुई है और वहां से वो मेरे कमरे में आ गया था।
मैंने मैनेजमेंट को बोला था, तो मैंने होटल वालों ने बोला कि भाई ठीक है बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बालकनी बंद नहीं करी। मैक्स जो है इसी बीच में फॉलर को देखता है, फॉलर ओजेबल के पास ही खड़ा होता है। तो मैक्स कहता है कि मुझे लगता है ओजेबल तुम्हारे पास रिपोर्ट पहुंचने में अभी 30 मिनट लगेंगे। तो ओजेबल कहता है अरे 30 मिनट नहीं, 31 मिनट लगेंगे, लगभग 12:30 बजे के करीब रिपोर्ट आएगी मेरे पास। तो ओजेबल कहता है कि मैं सोचता हूं कि तुम जानते थे रिपोर्ट के बारे में। तो मैक्स भी बड़ी मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोग भी जानते थे कि ये रिपोर्ट तुम्हारे पास कैसे आई थी। और कहता है कि ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। समझाता है ओजेबल को कि भाई मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट तो अब आज रात वो मेरे पास आ जानी है, तो मेरा काम तो हो जाएगा, मुझे तो बस वो रिपोर्ट चाहिए। यही बातें इनकी हो रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया जोर जोर से। मैक्स जो था वो डर गया, फॉलर भी डर गया। ओजेबल ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, दरवाजे पर पुलिस है, क्योंकि मैंने पुलिस वालों को बोला था कि भाई कुछ महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास आनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, तो बीच में आकर आप लोग चेक कर लेंगे कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं। अब अगला पैराग्राफ। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। मैक्स जो था वो बिल्कुल नर्वस हो गया था दरवाजे पर नॉक की आवाज और पुलिस के बारे में सुन के। वो नर्वस होकर अपने ओंठ काट रहा था। कभी कभी हमारी वैसी आदत होती है, हम अपने दांत से अपने ओंठ को बिट करने लगते हैं, नर्वस होते हैं तो। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, नॉकिंग जो थी बार बार हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ओजेबल आस्क्ड। ओजेबल ने पूछा मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। यदि मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं तो वो तो किसी तरह से कमरे में आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। दरवाजा लॉक नहीं है और वे लोग शूट करने से भी हिचकिचाएंगे नहीं, वो शूट कर देंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर। मैक्स का चेहरा बिल्कुल गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो खिड़की तरफ बड़ी फुर्ती से भागा। पीछे की तरफ होता हुआ वो खिड़की की तरफ गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। सिल यहां खिड़की की चौखट को बोला जा रहा है। खिड़की के ऊपर अपने उसका एक पैर उसने खिड़की के चौखट के ऊपर रखा। सेंड देम अवे ही वार्नड, उसने धमकी दी। ओजेबल को समझाया भाई पुलिस वालों को वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें वापस भेजो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड। दरवाजे पर नॉकिंग और तेज होने लगी और बाहर से तेज आवाज में किसी ने पुकारा, मिस्टर ओजेबल। पुकार रहा था जो भी बाहर था। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। और मैक्स जो था वो खिड़की की तरफ पूरी तरह से नहीं मुड़ा था, ट्विस्ट होकर अपने शरीर को मोड़कर उसका गन वाला जो हाथ था वो ओजेबल और इसके गेस्ट फॉलर की तरफ ही था। उनको अभी तक उसने गन पॉइंट पे कवर किया हुआ था। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। मैक्स है, मैक्स ने खिड़की के फ्रेम को कस के अपने जिस था उससे कस सपोर्ट मिली। स्वंग ओवर द विंडो सिल, उसके बाद फिर उसने अपना दूसरा पैर विंडो सिल के ऊपर रखा। उछलता हुआ, लहराता हुआ, कूदता हुआ। द डोर नॉब टर्न्ड, तो दरवाजे का जो नॉब था वो टर्न हुआ। खिड़की का विंडो का जो नॉब था
Swiftly Max pushed with his left hand himself from the sill. फिर बड़ी फुर्ती से मैक्स ने सिल को, जो उसने लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा था खिड़की की चौखट को, उसको धीरे से ऐसे धक्का दिया, नीचे ऐसे दबाया और खुद ऐसे उछलता हुआ बालकनी की तरफ चला गया। And then as he dropped, he screamed once. खिड़की के दूसरी तरफ वो कूदा, गिरा तो बड़ी जोर से चिल्लाया, चीखा। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. जब दरवाजा खुला तो होटल का एक वेटर था जिसके हाथ में एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लासेस थे। Drink you ordered for, he said. उसने कहा कि आपने जो ऑर्डर किया था वो ड्रिंक आपके लिए। And set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle. उसने ट्रे को, बॉटल को, ग्लासेज को टेबल पे रखा। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, बड़ी चतुराई से, दक्षता पूर्वक। बॉटल के कॉर्क को खोला उसने। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। फॉलर के तो होश उड़े हुए थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था भय के मारे, सस्पेंस के मारे। वो उसको घूरने लगा, वेटर को, बट ही स्टैमर्ड। ऑजेबल को घूरने लगा फॉलर, बट ही स्टैमर्ड। द पुलिस, देयर वेयर नो पुलिस, ऑजेबल साइड। देखो, स्टैमर का मतलब होता है टू स्पीक विथ इनवॉल्यूंटरी ब्रेक्स एंड पॉजेज, रुक रुक के बोलना। कभी कभी घबराहट के मारे कुछ समझ में ना आए तो हम लोग रुक रुक के बोलते हैं, डरे हुए बोलते हैं, उसी को स्टैमर बोला जाता है इंग्लिश में। तो टू स्पीक विथ इनवॉल्यूंटरी ब्रेक्स एंड पॉजेज। कहता है द पुलिस, अरे यहां तो पुलिस थी लेकिन पुलिस तो है नहीं, तुमने कहा था। ऑजेबल साइड, SIGHED। शायद का मतलब होता है गहरी सांस लेना, राहत के साथ। ऑजेबल गहरी सांस लेते हुए बोलता है, ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग। पुलिस नहीं थी भाई, हेनरी था ये तो, जिसे मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने था ड्रिंक के लिए। बट विल नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। लेकिन क्या वो आदमी बालकनी में नहीं है? मैक्स के बारे में फॉलर भी है। तो फॉलर ने पूछा ऑजेबल से, नो सेड ऑजेबल। ऑजेबल ने कहा नहीं, ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। कोई बालकनी नहीं है एक्चुअल में, कोई। मैक्स ने सिर्फ एक फॉल्स स्टोरी मैन्युफैक्चर की थी। ऑजेबल ने बालकनी के बारे में ये फॉल्स बातें की थी और पुलिस के बारे में फॉल्स बातें की थी, मैक्स से छुटकारा पाने के लिए। तो शुरू में फॉलर को लग रहा था कि भाई ऑजेबल से मिलना तो बड़ा बेकार साबित हुआ, कोई एडवेंचरस या थ्रिलिंग एक्टिविटी तो यहां मालूम ही नहीं पड़ती। लेकिन स्टोरी का जो एंड हुआ तो फॉलर ने भी महसूस किया कि वाकई दुनिया अलग ही होती है। तो नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड। अभी चैप्टर फिनिश हुआ है। अब मैं इसका समरी एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर का, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बात को। पहले हिंदी में। ये कहानी एक बड़े ही चतुर, चालाक सीक्रेट एजेंट के बारे में है, जासूस के बारे में है, जिसका नाम ऑजेबल होता है। एक बार एक फॉलर नाम का राइटर, जो जासूसों के बारे में कुछ लिखता रहता है, वो इससे मिलने आता है कि थोड़ा वक्त एक जासूस एजेंट के साथ बिताया जाए। लेकिन जब वो ऑजेबल के साथ समय बिताता है तो महसूस करता है
कि जैसा कि उसने एक जासूस के बारे में सोचा था वैसा तो यहां कुछ भी नहीं है भाई। ऑजेबल फिर फॉलर को कहता है कि तुम तो गलत ही सोच रहे होगे उतनी देर से, क्योंकि तुमने जो सोचा था वैसा तो कुछ महसूस नहीं किया। फिर ऑजेबल उसको फॉलर को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि अभी तो बेस्ट पार्ट आना बाकी है, अभी तो कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटी होना बाकी है। कमरे का दरवाजा वो खोलते हैं, जो ही लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल है। वो आदमी मैक्स होता है। ऑजेबल उसको पहचान लेता है। वो कहता है कि भाई मिसाइल के बारे में तुम्हारे पास जो महत्वपूर्ण सूचना आने वाली है वो मुझे चाहिए। वही इंफॉर्मेशन मैक्स ऑजेबल से छीनने आता है, लेने आता है। तो ऑजेबल कहता है कि हाँ 31 मिनट में आ जाएगा भाई, 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। तब जाकर फॉलर को थोड़ा महसूस किया कि हाँ कुछ एडवेंचर उसने महसूस किया एक जासूस से मिलने का। बातें करने के क्रम में और मैक्स से खतरा हो सकता है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो वो एक कहानी भी, फॉल्स स्टोरी भी मन में गढ़ रहा था, सोच रहा था। उसने बोला कि भाई मुझे लगता है तुम बालकनी से आ गए हो, आज तो मैं होटल वालों की नाक में दम कर दूंगा। 2 महीने पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, कोई आदमी बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। तो मैक्स ने कहा भाई मैं बालकनी तो मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं तो बालकनी में आता, फिर तो बड़ी आसानी से मैं आ जाता, मुझे तो मास्टर की यूज करना पड़ा तुम्हारे कमरे का दरवाजा खोलने के लिए। ये सारी बातें झूठी थी। ऑजेबल सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कहानी गढ़ रहा था बालकनी के बारे में। बात होने के क्रम में दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई पड़ी। तो फॉलर और मैक्स दोनों चौंक गए, घबरा गए। तो ऑजेबल कहता है कि भाई ये पुलिस होगी, मैंने ही पुलिस को सूचना दी थी, ये कुछ महत्वपूर्ण खबर मेरे पास आनी है तो आप आकर देख लें, जरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। अब मैक्स पुलिस से बचने का उपाय सोचने लगा, तो वहां पर दूसरा तो कोई उपाय था नहीं, बालकनी की तरफ भागा। बालकनी में जो ही वो जंप करता है एक जोर से चीख निकलती है उसके मुंह से, और इधर दरवाजा खुलता है तो दरवाजे से वेटर इनके लिए वाइन लेकर आता है, ड्रिंक लेकर आता है। तो फॉलर भी हैरान रह जाता है। तो ऑजेबल कहता है कोई पुलिस नहीं थी और ना ही कोई बालकनी है, मैंने तो बस मैक्स से छुटकारा पाने के लिए एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी थी। तब जाकर फॉलर को एक जासूस के साथ होने का सही एहसास होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर के बारे में मैं फिर पढ़ाऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से इंग्लिश में बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करूंगा। तो अभी ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है। नाउ वी विल मीट इन अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।